उन्होंने फिर एक सवाल ये किया कि मौलाना क्या फर्क है, हिंदू भाई कुंभ के मेले में जाते हैं, भी शायद आंकड़ा है कि 10 करोड़ लोग आए वहां पर, बैरकैफ उनका कॉन्सेप्ट है, अकीदा है हिंदू सनातन धर्मियों का जिन्हें हिंदू बोलते हैं। तो कुछ लोगों ने एतराज कर दिया, कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं इस्लाम में भी तो जाते हैं लोग, कहाँ हज करने जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, मुसलमान जब हज करने जाता है तो वहां पर भी तवाफ करता है, चक्कर लगाता है, मुजदलिफा में जाता है, मिना में जाता है, अरफात में जाता है, शैतान को पत्थर मारता है। तो आप वहां पर हज करने जाते, हम यहाँ पर कुंभ के मेले में गंगा स्नान करते, क्या फर्क है? फर्क है, सबसे पहला फर्क यह है कि आप कुंभ के मेले में जाते हैं, वेदों में नहीं कहा गया, ऋग्वेद में नहीं कहा गया, ईश्वरीय ग्रंथ में नहीं कहा गया, पुराण में नहीं कहा गया, उपनिषद में नहीं कहा गया, महाभारत गीता रामायण में नहीं कहा गया। मुसलमान हज करने जाता है तो मुसलमानों का कुरान ने कहा वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, जाओ हज करने। देखिए फर्क, आप कुंभ के मेले में जाते हैं, कुंभ के मेले में जब हिंदू भाई वहां पर जाते हैं तो पूरे यूनिफॉर्म के साथ जाते, घर बनाते। इस्लाम और हर किसी की लाइन अलग होती, ये गरीब की लाइन है, ये मिडिल तबके की लाइन है, ये वीआईपी की लाइन है। आदमी जब मुसलमान कोई हज करने जाता है, टोटल हज्जाज जितने भी हों, हज करने वाले हज्जाज किराम अगर 40 लाख हों के 1 करोड़ हों के 50 लाख हो, सब के सब जितने भी हाजी जाएंगे 2 ही कपड़े पहनेंगे, जिनको क्या बोलते हैं, ihram बोलते हैं। ihram के 2 कपड़े, 2 सफेद कपड़े होते हैं, वो सिले हुए नहीं होते। आप वहां पर हज करने जाते हैं तो टोपी नहीं रख सकते, आप जूता नहीं पहन सकते, सिर्फ चप्पल पहन सकते। 2 सफेद कपड़े, एक बदन पर और एक नीचे तहमद की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते। आप कोई खुशबू नहीं लगा सकते, आप बेहतर यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। आप वहां पर यानी हर काम सिंपल और साधारण होगा, और बाल भी वहां पर छीले और काटे जाते, कम किए जाते। और हज करने में बादशाह की लाइन अलग नहीं होती, उद्योगपति की लाइन अलग नहीं होती। महाकुंभ के मेले में 3 रोज पहले जो मंत्री, जो मिनिस्टर थे, उनके लिए भी बाज़ाब्ता वीआईपी लाइन बना दिया गया। और लोग तो 25 किलोमीटर दूर से पैदल चलते थे, घाट में पहुंचते थे, लेकिन वीआईपी लोग अपनी गाड़ी में बैठकर घाट तक जाते थे। इस्लाम में ये चीज नहीं है। कुंभ के मेले में अलग अलग मंत्र पढ़ा जाता, अलग अलग मंत्र जिसको जो याद है। किसी को गायत्री मंत्र है तो पढ़ेगा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी को हनुमान चालीसा याद है तो हनुमान चालीसा पढ़ेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसा तेहो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। किसी को ब्रह्मा सूत्र याद है तो ब्रह्मा सूत्र पढ़ेगा। कम्मा ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन कम एवं अद्वैतम। किसी को महाप्रलय का मंत्र याद होगा तो पढ़ेगा ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। लेकिन इस्लाम में ऐसा है, हज करने के लिए हाजी जाएंगे, अगर 50 लाख हाजी है तो सबका एक ही मंत्र है। कौन सा मंत्र होता है? लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। यही मंत्र पढ़ा जाता है, लब्बैक लब्बैक या अल्लाह हम तन मन धन से हाजिर हैं, ला शरीक लक लब्बैक या अल्लाह आपका कोई शरीक नहीं है। अगर कोई बादशाह हज करने गया, अगर कोई बिजनेसमैन हज करने गया, वो सबका कपड़ा यूनिफॉर्म 2 ही कपड़े होंगे, वो सब चप्पल पहनेगा, वो सब मिना में जाएगा, वो सब अरफात में जाएगा। कोई किसी की वीआईपी लाइन नहीं होती और किसी का कोई अलग मंत्र भी नहीं होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर इस्लाम से बेहतर निजाम किसी भी मजहब के अंदर नहीं पाई जाती। मेरे भाइयों,
इसीलिए इस्लाम दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन मजहब है, जो कि हम लोग जो फॉलो करते हैं, हम अपनी शरीयत के फरमान के मुताबिक कोशिश करते हैं जिंदगी गुजारने के, बाकी दुनिया में नहीं करते। जैसे हमने अभी कंपेयर करके आपको बताया, यही चीज कुंभ का मेला है और मुसलमानों का जो अमल है। और बाज लोग जो एतराज करते हैं, वो इस एतराज का भी जवाब हमने दिया है कि कुंभ का मेला बाज़ाब्ता एक पौराणिक कथा है, किस्सा कहानी, और मुसलमानों का जो हज है ये बाज़ाब्ता कुरान में है, बाज़ाब्ता इसके अरकान है, इसका रूल रेगुलेशन बना हुआ, और ये हर साल होता, साल में एक बार होता, और ये पौराणिक कथा में नहीं है, हदीस में तो है ही है, इससे पहले कुरान में है। कुरान में हदीस ज़ईफ भी हो सकती है, जो ज़ईफ हदीस होती है फजीलत बयान कर सकते हैं, लेकिन जो मौजू मनगढ़ंत हदीस होती है उसको ना बयान कर सकते ना उसकी बात पर अमल कर सकते। लेकिन उससे पहले हदीस की तो मजबूत किताबें, उनमें जो बातें आ गई उन पर तो अमल करना होगा। लेकिन उनसे पहले कुरान में तो कोई शक नहीं, कुरान में तो एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ, ला शक ला रैब, एक भी हर्फ में कोई गुंजाइश नहीं है शक करने की। कुरान करीम का एक हर्फ, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, एक ऐसी किताब, शुरू में दुनिया की किसी किताब के शुरू में तारुफ नहीं है, लेकिन कुरान के शुरू में तारुफ है। कुरान शुरू में कहता है मैं एक ऐसी किताब हूं जिसमें शक नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अलिफ लाम मीम। सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद जो सबसे पहली सूरत है सूरह बकरा बोलते हैं, तकरीबन 2.5 पारे की सूरत है, 2.5 पारे की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा। और कुरान के शुरू में सूरह फातिहा के बाद में सूरह बकरा, सूरह बकरा के जो पहले अल्फाज अलिफ लाम मीम ज़ालिक, पहली आयत ज़ालिकल किताबु, ये किताब यानी कुरान, ला रैब फीह, इसमें शक की गुंजाइश भी नहीं है। यानी जो भी इस कुरान को पढ़ेगा उसको शक नहीं होना चाहिए। क्यों? व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, ये रब का कलाम है। पढ़ेंगे तो क्या होगा? अल्लाह कुरान पढ़ेंगे तो क्या होगा? मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसनतुन, जो कुरान करीम की एक हर्फ को पढ़ेगा अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाएगा, 10 नेकियां अता फरमाए। अगर कोई कुरान को पढ़ता है, पढ़ना नहीं आता है, कोशिश करता, he is trying to his level best, बहुत कोशिश करता है कि मैं कुरान ढंग से पढूं, लेकिन बूढ़ा हो गया है, उम्र दराज हो गया है, कुरान पढ़ने में दिक्कत आती है, अटक जाता है, पढ़ते पढ़ते रुक जाता है, एक हर्फ को 3-3 बार पढ़ता तब जाकर कुरान ठीक होता है, तो अल्लाह उसको 2 गुना यानी एक हर्फ पर 20 नेकियां दी जाती कुरान पढ़ने पर। यह है कुरान। इसीलिए हम मुसलमानों को अपने कुरान से बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए, अपनी शरीयत के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। आज जो मुसलमान परेशान है, खास तौर पर मुसलमान उन बातों पर परेशान है जिन बातों पर मुसलमानों ने अमल करना छोड़ दिया, इसलिए मुसलमान परेशान। मुसलमानों के कारोबार में क्यों बरकत नहीं है? क्योंकि मुसलमान सूद से जुड़ गया है, सूद से। ये इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है सूद। बंधन लोन, बंधन बैंक का लोन। मेरी माएं और बहनें, आपकी ग्रुप बंदी होती, आपने कभी कुरान करीम सीखने के लिए ग्रुप नहीं बनाया कि चलो समाज में अगर पूरी बस्ती में अगर 2 यूनिट में तकसीम कर दिया जाए औरत को, और उनमें से 1-2 ऐसी औरत हो जो कुरान पढ़ना जानती हो, और वो कम से कम दिन में आधे घंटे के लिए नहीं, कम से कम हफ्ते में 1 घंटे के लिए अगर बैठें और कुरान करीम को सीखने की कोशिश करें, तो कितनी बड़ी नेकी आप कमा सकते हैं, आपको अंदाजा नहीं। लेकिन यहाँ किस लिए ग्रुप बंदी है? बंधन लोन तश्कील होती है, बाज़ाब्ता ग्रुप लोन। पता कितना बड़ा गुनाह है? 73 नहुसत है लोन के, उनमें से जो सबसे कम नहुसत है, जो सबसे कम गुनाह है वो ये है, अगर कोई मुसलमान सूद खाता या खिलाता है, यानी लोन लेता या देता कोई मुसलमान,
तो उसका सबसे अदना छोटा गुनाह यह है कि वह अपनी मां से जिना करता। मैं नहीं कर रहा, अल्लाह के नबी की हदीस कह रही, बल्कि तो अल्लाह का कुरान तो ये कह रहा, जो आदमी सूद खाता है, जो आदमी लोन देता या लेता है और उसने तौबा नहीं किया, लोन सूद लेना और देना बंद नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अगर मुसलमान नमाज छोड़ते तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं जंग करूंगा। अगर मुसलमान ज़कात ना दे तो अल्लाह ने नहीं कहा गुस्से में कि मैं तुमसे जंग करूंगा, तुमने ज़कात क्यों नहीं दी। अल्लाह तबारक व तआला ने यानी किसी मुसलमान को किसी और गुनाह करने पर जंग की धमकी नहीं दी है। लेकिन मुसलमानों, आपको पता है सूद और लोन ये इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अगर कोई मुसलमान सूद लेने और देने से बाज नहीं आता, बंधन लोन लेता और देता दिलवाता, तो ऐसे शख्स को बता दो फ़इल्लम तफ़अलू, अगर उसने बाज अब रोका नहीं, बंद नहीं किया, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए मैदान में आ जाए, हम उससे जंग का ऐलान करते हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़कर सुनाया, आप 50,000 रुपए का लोन लेते हैं, उनमें से 10 या 15,000 रुपए आप सूद भरते, नाजायज और हराम। आप कहते हैं कि मौलाना साहब हम अगर 50,000 रुपए का लोन नहीं लेंगे तो हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। मेरे नौजवानों, आपके बाजुओं में ताकत है, आपको अल्लाह ने अपने बाजुओं में ताकत दी। अरे हजरत आदम को जब जन्नत से बाहर दुनिया के अंदर निकाला था तो तब भी उसके हाथ में फावड़े और कसला दिया गया था, तब दिए गए थे ताकि आप दुनिया के अंदर जाकर मेहनत करें और अपनी रोजी रोटी कमाएं। आप मेहनत करोगे, अगर एक दिन में 500 रुपए की मजदूरी करोगे तो महीने में कम से कम 15,000 रुपए जमा होंगे और 15,000 रुपए नॉर्मल जिंदगी चलाने के लिए काफी होता। लेकिन कभी कभी बाइक लेने के चक्कर में, कभी कभी मोबाइल लेने के चक्कर में और कभी कभी और दूसरी चीज लेने के चक्कर में हम बड़ी आसानी से लोन ले लेते। और ये बेड़ा गर्क हो ये बंधन बैंक वालों का, जो मुसलमानों की ईमान के साथ खिलवाड़ किया, इनके जमीर को लूटा है और भोले भाले हमारे समाज के माँ बहनों को इतने बड़े गुनाहों के अंदर में दाखिल किया। तो फिर क्या करें मौलाना, लोन नहीं लेंगे तो नहीं चलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते कि अगर तुम्हारे घर में चौखट है, अगर चौखट बेचकर तुम अपनी परवरिश कर सकते हो बच्चों की, तो चौखट को निकाल कर बेच दो, लेकिन लोन और सूद के करीब भी मत जाओ। आज मुसलमानों के कारोबार में बरकत क्यों नहीं? क्योंकि मुसलमान गलत तरीके पर पैसा कमाता। अगर लोन का, सूद का लाया हुआ, खरीदा हुआ निवाला आपके अपने बच्चे के हलक में डालते हैं तो सुन लो, हराम है, हराम है। आपके बच्चे के बदन में जो खून बनेगा सूद के पैसों का, वो हराम खून होगा और आपका बच्चा जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, ऐसा बदन जन्नत में नहीं जा सकता जिसको हराम रिस्क दिया गया हो। और आप अगर सूद का पैसा अपने बच्चों को खिलाते हैं तो वो खून हराम का बनता है, नाजायज और हराम। इसीलिए तौबा कीजिए इस बड़ी मुहलिक बीमारी से कि इंशाअल्लाह हम मुसलमान कभी भी सूद और लोन के करीब नहीं जाएंगे। बहुत बड़ा पाप हम लोग बहुत आसान समझते हैं। नहीं, कोशिश कीजिए लोन से बचने की। अगर आपको कर्ज की जरूरत है, समाज में कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। असल में होता क्या है कि हम लोग अगर किसी से 10,000 रुपए मांगते हैं ना कि भैया जरा 10,000 रुपए तो अगले महीने की 10 तारीख को ले लेना, अगले महीने की 10 तारीख 1 साल में बदल जाता है, नहीं देते रुपए। आज कल, अरे हाँ ठीक है तसल्ली करो देता हूँ। आप अगले महीने की 10 तारीख को 10,000 नहीं, 10,000 नहीं 11,000 दीजिए। 11,000 भी नहीं बल्कि 10,500 दीजिए। ठीक है, आपने 10,000 ले,
कोशिश कीजिए कि आप 10 तारीख को ही उनको 10,500 रुपए दे दीजिए। भैया हमने आपसे लिया, ये ले लीजिए, अलग से 500 रुपए दीजिए, ये तोहफा मेरे तरफ से, आपने मेरी मदद की, ये तोहफा मेरी तरफ से 500, ये तोहफा मेरी तरफ से 1000, आपको जितनी वसात 1000 दे दीजिए, 2000 दे दीजिए, 3000 दे दीजिए, तो ये सूद नहीं होगा, ये तोहफा होगा। और आइंदा कभी भी आप उसको कहेंगे ना कि भैया जरा पैसे की जरूरत है, तो वो किसी और को नहीं पहले आपको देगा। अरे आदमी अच्छा टाइम पे देता और बढ़ा के देता है कि नहीं? इस्लामिक ये तरीका, अल्लाह के नबी ऐसे ही करते। अल्लाह के नबी के पास पैसा नहीं था, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिल्कुल पैसा नहीं, लेकिन आप कारोबार करते, बड़ा छोटा मोटा नहीं। अल्लाह के नबी ताजिर थे, ताजिर, तिजारत करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबुवत मिलने के बाद आपने तिजारत छोड़ी ना, नबी बन गए, अब जिम्मेदारी दूसरी हो गई। लेकिन नबुवत से पहले नबी क्या काम करते थे? घर पे बैठ के नहीं रहते, वो सोशल मीडिया पे आईडी नहीं बनाते थे, पुष्पा फिल्म नहीं देखते थे बैठ के, फिल्म का तो तस्वुर भी नहीं था उस वक्त, नौज़ुबिल्लाह सोच भी नहीं सकते, फालतू काम नहीं। अल्लाह के नबी तिजारत करते थे, मेहनत करते थे, शाम जाते थे, दूसरा मुल्क सफर कर, और फिर आपके पास जब पूंजी नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे, तो आप एक यहूदी से पैसा लेते थे, कर्जा, भाई मुझे दे दो 2 लाख रुपए। उस वक्त दीनार और दिरहम चलते थे, लेकिन अभी तो लाख पे बात होती है इंडियन करेंसी में। अरे भाई मुझे 1 लाख रुपए दे दो, कब देंगे? मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं अगले तारीख के फना तारीख को दे दूंगा आपको पैसा। कितना है आपका? 1 लाख। ठीक है, लेकर आए। आपने कारोबार किया, कारोबार करते करते 25 तारीख होने से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह एक पाई, एक आना जाकर पहुंचाते थे उस यहूदी को। कौन यहूदी? जो मुसलमानों का दुश्मन था, आप उनको दे देते थे। तो वो यहूदी आपकी इस ईमानदारी को देखकर इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि उस यहूदी ने कहा कि अरे मोहम्मद सादिक है, सच्चा, मोहम्मद अल अमीन है, अमानतदार भी है, यानी जितना पैसा दो उतना वापस करता, सच्चा भी है, कभी झूठ नहीं बोलता, वक्त पर देता। लेकिन आज मुसलमानों की यह हालत है कि अगर अपने दोस्त से 10,000 रुपए लिया तो जनाब 10 डिब्बिया तेल उसका फूक जाता, 10,000 रुपए वापस करने। इसीलिए हम अपने अमल से गिरे, अमल खराब हो गया। आज भी लोग हैं समाज में देने वाले, जब नहीं देता तब जाकर सूद पे, ब्याज पे 100%, ये क्या 10%, 7%, 8% पे देना पड़ता। देना भी हराम, लेना भी हराम। इस्लामिक फंड नहीं है, बैतुल माल नहीं है, ये तो सबसे पहले इस कौम की गलती है। पूरे भारत के अंदर 35 से 40 करोड़ मुसलमान हैं। एक दिन में 1-1 रुपए जमा करेगा तो जनाब 1 महीने के अंदर में कई 100 करोड़ रुपए जमा होंगे। बैतुल माल से कंडीशन के तहत 50-50, 1-1 लाख रुपए समाज के लोगों को दिया जा सकता, लेकिन कौन करेगा? कोई निजाम ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं। पहले ऐसा होता था, बैतुल माल का निजाम होता था, बैतुल माल वहीं से लोगों की मदद होती थी। आज नहीं है ऐसा। मेरे मुसलमानों, मेरे भाइयों, गुनाह है, इसलिए इस चीज को छोड़ दीजिए। सूद बहुत बड़ा पाप है, सूद बहुत बड़ा जुर्म है, सूद बहुत बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी सख्ती दिखाई सूद के ताल्लुक। सहाबा किराम पहले सूद की हुर्मत नाजिल होने से पहले ये बहुत चलता था जमाने जाहिलियत में। और दूसरी कौन सी बीमारी में है हमारा आजकल नौजवान? शराब में, नशे में, जुआ, बैठकर खेलते जुआ। जुआ पता गैरों का तरीका।